हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 21 अपनी क्लास 6 आईसीएसई सलीना बुक में से द सर्कल। देखिए, अब सर्कल चैप्टर में सबसे पहले हमें तो सर्कल के बारे में समझना है कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या है, डायामीटर क्या है, उसके कुछ पार्ट्स को समझना है एंड आफ्टर डैट हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी है। अब सबसे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले सर्कल में आपको ये समझना है, सबसे पहले जो सेंटर में होता है उसको हम बोलते हैं ये पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट है। सेंटर से जो लाइन हमारे सर्कमफ्रेंस को टच करेगी, देखिए सेंटर से सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है, वो आपका रेडियस है। तो ओ बी भी रेडियस हो गया, ओ ए भी रेडियस है एंड ओ पी भी रेडियस है, ये तीनों ही रेडियस हैं। और जो लाइन सेंटर से पास होती है और दोनों सर्कमफ्रेंस, ये पूरा क्या होता है आपका सर्कमफ्रेंस, ठीक है। जो बाउंड्री है आपके सर्कल की दोनों साइड पे जो टच करती है वो है डायामीटर। देखिए जो हमारा रेडियस होता है वो क्या होता है, डायामीटर का हाफ। 2 डायामीटर्स, जब ये पूरा डायामीटर है और ये हाफ भी रेडियस है, इधर भी रेडियस है, तो रेडियस हो गया डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 विच मीन्स रेडियस इज हाफ ऑफ द डायामीटर। एंड डायामीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायामीटर। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमने सर्कल के बारे में समझनी है। अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस से बाहर होगा तो उसकी लेंथ आपके रेडियस से ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर। बिकॉज देखिए रेडियस कितना होता है, ओ से लेके यहाँ तक रेडियस होगा। सपोज इसका नाम हम बी रख देते हैं, ओ से बी तक रेडियस होगा और जो रेडियस सर्कमफ्रेंस से भी बाहर जा रही है उस लाइन की लेंथ आपके रेडियस से क्या होगी, ज़्यादा। और ओ पी इज इक्वल टू रेडियस, एग्जैक्ट रेडियस के इक्वल है। और ये जो लाइन है ओ पी ये लेस देन है रेडियस से। एंड आपने ये भी ध्यान रखना है जो हमारा डायामीटर होता है हमारे पूरे सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले डायामीटर, अब कोड क्या होती है, डायामीटर इज ऑल्सो अ कोड। कोड होती है वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को दोनों पॉइंट्स पे टच करती है। सपोज यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक बन रही है तो वो हो गई कोड। तो डायामीटर भी एक कोड है, डायामीटर लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की, तो आप बोल सकते हैं डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो अब सबसे पहले हमारे पास ए बी आ गया और पी क्यू क्या है, हमारी कोड। देन नेक्स्ट आ गया सीकेंट एंड टेंजेंट। अब क्या होते हैं, कोड क्या होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है और उसके बाहर नहीं जाएगी। अब सीकेंट क्या होती है, देखिए सीकेंट वो लाइन है जो सर्कल को क्रॉस करके चली जाती है, 2 पॉइंट्स पे टच भी करती है, ये भी ध्यान रखना है, 2 पॉइंट्स पे टच करेगी एंड क्रॉस कर जाएगी। कोड क्या होगी, जैसे एम एन कोड है एंड ए बी सीकेंट होगी जो पूरी बाहर तक जा रही है। और टेंजेंट क्या होती है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट से टच करे और सर्कल के बाहर से पास हो जाए और ओनली 1 पॉइंट पे टच करेगी, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देन अब आ गई हमारी आर्क। अब आर्क क्या होती है, सर्कल, ये जैसे पूरा हमारा सर्कल है इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। पूरे सर्कल में से कोई भी छोटा सा पार्ट, चाहे आप ये ले लिए, बिग पार्ट भी हो सकता है, कोई भी पार्ट जैसे ए क्यू, बी क्यू, पी बी, ए बी, ये सारी कोड्स हैं, सॉरी आर्क्स हैं, ये सारी क्या है, आर्क। जैसे ये छोटी है तो इसको हम माइनर आर्क बोल देंगे और बाकी इसकी ऑपोजिट पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, मेजर। सपोज अगर हम पी बी को माइनर बोल रहे हैं तो पी से लेके जो इस साइड पूरी आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मेजर आर्क। अब आ गया सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, सपोज ये हमारा सर्कल है, ये रेडियस है ए ओ एंड बी ओ, ये रेडियस हो गया। जब रेडियस के बीच में जितना पार्ट आ रहा है ना, 2 रेडियस के बीच में, वो आपका सेक्टर है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास पिज़्ज़ा होता है और पिज़्ज़ा में जैसे ये स्लाइसेस होते हैं तो ये से ये एक पार्ट आपका क्या हो गया, सेक्टर। तो ऐसे ही ए ओ बी, ये पूरा जो शेडेड पार्ट है ये आपका क्या है, सेक्टर। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेंट होता है पूरे सर्कल का 4th पार्ट, जो सर्कल को एग्जैक्ट 90 डिग्री में, यहाँ भी एक क्वाड्रेंट होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। सर्कल में जैसे हम ड्रॉ कर दें लाइन यहाँ और यहाँ, तो ये 1 2 3 4 क्वाड्रेंट कितने होते हैं सर्कल में, 4। जैसे सेमी सर्कल का मतलब होता है कि डायामीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और क्वाड्रेंट मीन्स जिसके 4 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं सर्कल के। सेक्टर कुछ भी हो सकता है, छोटा सा भी हो सकता है, जैसे ये देखिए मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये भी एक सेक्टर है। क्वाड्रेंट होता है 4 पार्ट्स ओनली, सर्कल को जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सर्कल का 4th पार्ट हमारा क्वाड्रेंट होता है। अब हम करते हैं आगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट।
एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक और पार्ट कर लेते हैं, सेगमेंट। अब हमने सीकेंट समझ लिया, कोड देख लिया क्या होती है, टेंजेंट देख लिया, सेक्टर भी देख लिया, अब आगे सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होती है, जैसे ये आपका पूरा एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में हम कहीं भी कोड ड्रॉ कर दें तो कोड ड्रॉ करने से जो पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना सर्कल, एक ऊपर और एक नीचे, तो उसको ही बोलते हैं सेगमेंट। ये हो गई छोटी है इसलिए आपकी माइनर सेगमेंट, और ये हो गई आपकी मेजर सेगमेंट। पर जब डायामीटर ड्रॉ कर दें ये सेंटर वाली लाइन, तो वो क्या हो जाते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स, उसको हम बोल देते हैं सेमी सर्कल, क्योंकि सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम ये भी पार्ट समझ लेते हैं जल्दी से, देन अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। देखिए इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल क्या होता है, जो भी पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेंगे उन सबको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं वो हो गए एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना है, अपने क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक सर्कल दिया हुआ है और ये डॉट दी हुई है, सेंटर पॉइंट हो गया हमारा। पी क्यू क्या है हमारे लिए, डायामीटर, आर एस भी रेडियस है, आर क्यू भी रेडियस है एंड आर पी भी रेडियस है। देन ये पूरी लाइन क्या है हमारे लिए, सीकेंट, जो सर्कल को क्रॉस करके जा रही है, और ये क्या हो गई टेंजेंट, और सी डी अपने आप में कोड भी है। तो हमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। यहाँ पे सबसे पहले आर इज़ द डैश ऑफ द सर्कल, तो आर क्या हो गया आपके लिए, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आर हो गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। देन अब हमें बताना है डायामीटर क्या है, तो डायामीटर क्या है, पी से क्यू तक, तो हम यहाँ लिख देते हैं पी क्यू। देन टेंजेंट बतानी है, टेंजेंट का नाम आप बताइए क्या है, ये जो है बाहर दैट इज ए बी। देन अब आपको बताना है ई, ये जो बाहर पॉइंट है ई एफ, ये क्या है, तो हमें अभी समझा था ये क्या होती है, सीकेंट, जो सर्कल को क्रॉस करके जाती है और 2 पॉइंट्स पे टच भी करती है। अब हमें बताना है कोड कौन सी है सर्कल में। देखिए सी से डी हमारी क्या है, कोड ऑफ द सर्कल। डायामीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। देन डैश इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपके सर्कल में रेडियस क्या है, तो आर एस हमारा रेडियस है। देखिए सिर्फ आर एस नहीं है, वो अलग बनाया था क्योंकि पी क्यू को डायामीटर लिखे है, तो इसलिए मैंने आर एस को लिख दिया। आर पी भी हमारा रेडियस है, आर क्यू भी आपका रेडियस है। जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक लाइन जाएगी वो सारा रेडियस ही होता है। देन इफ़ द लेंथ ऑफ आर एस, अगर आपका रेडियस वो आपको बता रहे हैं कितना है, 5 सेंटीमीटर, अगर हमारा रेडियस 5 सेंटीमीटर है, देन हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू क्या हो जाएगा आपका डायामीटर। तो मैंने आपको अभी समझाया था डायामीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। तो हमें क्या करना है, 2 इंटू 5, हमारा आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। इफ़ पी क्यू इज़ 8 सेंटीमीटर, पी क्यू तो आपका डायामीटर है, अगर डायामीटर 8 सेंटीमीटर है तो आपको फाइंड करना है रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, तो 8 को 2 से कर देंगे डिवाइड, हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। और ए बी क्या है, अब हमें बताना है ए बी क्या है, तो ए बी है हमारी टेंजेंट। यहाँ भी हमें पूछा था टेंजेंट ऑफ टू द सर्कल इज ए बी एंड ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। देखिए ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, मार्क इट सेंटर ओ, टेक अ पॉइंट ए ऑन द सर्कमफ्रेंस of the circle, join AO and then extend it till meet point B on the circumference। अब देखिए हमें सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपना स्केल लेना है, आपने अपनी कंपास लेनी है और पेंसिल को अच्छे से सेट कर लेना है। जैसे देखिए हमने कर लिया है सेट यहाँ पे, तो ऐसे हमने अपनी कंपास और पेंसिल सेट कर ली है। अब हम अपनी कंपास को ओपन करेंगे कितने रेडियस पे, 4.2। तो आपने क्या करना है, एग्जैक्ट देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये 4 है, तो 4 के बाद हमारे पास ये 2 लाइंस हो गया 4.2। यहाँ पे कंपास रख के अपनी पेंसिल को 0 तक ओपन कर लेंगे। तो हमने पेंसिल ओपन कर ली अपनी कंपास कितने पे, रेडियस पे 4.2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको हम सेंटर में रखेंगे और सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखिए कैसे करना, हमने कंपास को सेंटर में प्लेस कर लिया है और हम 4.2 रेडियस का सर्कल कर देते हैं ड्रॉ यहाँ पे।
हमारा सर्कल बन गया। अब हमें क्या करना है, अपने सेंटर को, उन्होंने कहा था आपको सेंटर को पॉइंट क्या देना है, मार्क करना है ओ। देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा था, ये सर्कल बनाना है, मार्क इट्स सेंटर एज ओ। तो मैंने सेंटर को ओ मार्क कर दिया। अब हम यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं जो हमारे रेडियस की है, दैट इज 4.2। देखिए तो मैंने यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर के रेडियस की लाइन ड्रॉ कर दी। आप इसको नाम भी दे सकते हैं ओ ए। अब हमने अपना सर्कल ड्रॉ कर लिया है और रेडियस भी मार्क कर दिया है ओ ए। अब देखिए उन्होंने हमें बोला भी था टेक अ पॉइंट ए ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो हमने पॉइंट ए ले लिया है। ज्वाइन ओ ए ओ एंड एक्सटेंड इट टिल इट्स मीट पॉइंट बी ऑन द सर्कल। तो बी तक हमें एक्सटेंड करना है जब तक सर्कल को मिल जाए। तो कैसे एक्सटेंड करें, देखिए हमने ये पॉइंट बना दिया ऑलरेडी। तो हम इसको, ये हमारा रेडियस हो गया और दूसरी साइड भी ज्वाइन कर देते हैं। उन्हें एक्सटेंड करना था कि दूसरी साइड भी जाके ये सर्कल को मीट करे। तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं बी। ये ए हो गया और ये बी, सेंटर हमारा ओ है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको मेजर करना है लेंथ ऑफ ए बी एंड असाइन अ स्पेशल नेम ऑफ ए बी। ए बी को नेम भी देना है। सबसे पहले हम इसको मेजर करते हैं अपने स्केल से। तो आपको क्या करना है, बी पे रख के ए तक स्केल को ओपन कर यहाँ पे रख देना है एंड देन देखना है। देखिए हमारा एग्जैक्ट आ रहा है 8.4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास क्या लेंथ आ गई, जो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने हमसे पूछा था ए बी की लेंथ आ गई है हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर्स। एंड देन उन्होंने हमें बोला है इसको एक स्पेशल नेम दीजिए। तो आप सारे स्टूडेंट्स को पता ही है कि ये भी हमारा क्या होगा, डायामीटर। बिकॉज जो रेडियस का डबल, रेडियस हमारा कितना था 4.2 और सेंटर से जो लाइन पास होती है और रेडियस के डबल है, तो हमारा ये क्या हो गया, डायामीटर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें ड्रॉ करना है सर्कल जिसका डायामीटर कितने 6 सेंटीमीटर एंड सेकेंड पार्ट में 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हमारा डायामीटर है, हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। या फिर आप सीधा क्या कर सकते हैं, देखिए आपको पता है रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ। तो अगर 6 सेंटीमीटर डायामीटर है तो आपका रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं 3 सेंटीमीटर। अब आपको अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर एग्जैक्ट सेम इतना ही यहाँ पे रख के, जहाँ स्केल से मेजर कर सकते हैं अपनी लाइन पे भी मेजर कर सकते हैं, 3 सेंटीमीटर की ओपन करके इस पॉइंट पे रख के आपको क्या कर देना है, सर्कल को ड्रॉ कर देना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल को ड्रॉ कर दिया है। तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर जो मैंने रेडियस लिया था, और हमें डायामीटर बनाना है तो उसको पूरे का पूरा हम ज्वाइन कर देंगे। पहले इसका नेम रख देते हैं ओ एज अ सेंटर, देन मैंने इसको पूरे को ज्वाइन कर दिया। अब ये आपके पास आ गया ए बी, हमारा डायामीटर 6 सेंटीमीटर। और ऐसे एग्जैक्ट आपको सेम ये बनाना है। अब इस क्वेश्चन में मैंने कहा था फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस ऑल्सो, तो मेजर करके बताना है। तो क्या करेंगे, सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं वो दिखा देते हैं सिंपली। तो हमें पता ही है क्वेश्चन में देख के, तो डायामीटर कितने हैं 6 सेंटीमीटर, रेडियस का फॉर्मूला लिख देंगे, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायामीटर, जहाँ आप सीधा लिख सकते हैं डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। तो डायामीटर आपका 6 है, 2 से डिवाइड करके हमारे पास आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 3 सेंटीमीटर। तो हमने अपना रेडियस भी फाइंड कर लिया। और जो सेकंड पार्ट है 8.4, सेम हमें क्या करना है, 8.4 हमारा डायामीटर है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें इसको 2 से कर देना है डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8 पॉइंट, देन 2 2 ज़ा 4। तो आपने 4.2 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके सर्कल ड्रॉ करना है एंड देन ऐसे कैलकुलेशन दोबारा से दिखा देनी है। और ये क्वेश्चन आपने अपने आप करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ड्रॉ करना है अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड बाद में उस पर कोड ड्रॉ करनी, वो भी 6 सेंटीमीटर की। सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं 6 सेंटीमीटर का। सबसे पहले आपको 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है। 6 सेंटीमीटर का हमने रेडियस यहाँ पे ले लिया है, देखिए एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर का। अब हमें क्या करना है, सेंटर में कंपास रख के एक सर्कल को अच्छे से ड्रॉ कर देना है। हमने 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी अपने कंपास ओपन कर ली थी। देखिए अब हमने कर दिया अपना सर्कल ड्रॉ।
देन सर्कल ड्रॉ हो गया, अपने सेंटर को पॉइंट मार्क कर देते हैं, सेंटर को हमने नेम दे दिया यहाँ पे ओ, ठीक है। देन सेंटर को हम रेडियस को ड्रॉ भी कर देते हैं यहाँ पे। अब इसका नाम हम ए एंड बी नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें बोला हुआ है क्या कि आपने एक ए बी अलग से कोड बनानी है जो 6 सेंटीमीटर की है, सेंटर को ओ नेम देना है, वो हमने दे दिया है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस यहाँ पे एक कोड बनाते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट का नेम देते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने एक पॉइंट का नाम दे दिया ए। अब ए से बी बनानी है कोड 5 सेंटीमीटर की। देखिए मैंने यहाँ पे स्केल रखा, ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया 0 पे। अब 5 कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बनानी है हमें, तो हमने 6 तक ओपन कर लिया। ये ऐसे है, तो सबसे बेटर वे क्या है कि आप ऐसे कंफ्यूज होंगे, आपने ये ओपन किया हुआ, देखिए एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर है। हमने अभी भी कंपास ओपन की थी, हम दोबारा मेजर भी कर लेते। देखिए ये 6 सेंटीमीटर है पूरा। आपको यहाँ पे अपना पॉइंट रखना है, कंपास रखनी है और एक छोटा सा आर्क लगा देना है सर्कमफ्रेंस पे। तो ये कितने सेंटीमीटर का लग गया, 6 सेंटीमीटर का। और आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। देखिए ध्यान से, हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब हमने ये ज्वाइन कर दिया, अब हमारे पास ये क्या आ गया, ए से बी हमारे पास आ गया पूरा एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर। हम इसको लिख भी देंगे 6 सेंटीमीटर। देन अब आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर कर दिया। देन सेकंड पॉइंट में हमें बोला है कि हमें क्या करना है, ओ को ए से एंड ओ को बी से ज्वाइन करना है। तो हम सबसे पहले ए से ओ को ज्वाइन कर देते हैं, देन ओ को बी से भी ज्वाइन करना है, तो हम ओ को भी बी से ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया। तो अब आपको पता है ओ ए क्या है, रेडियस, तो वो भी 6 सेंटीमीटर है। ओ बी क्या है, रेडियस, ये भी 6 सेंटीमीटर है। अब इसका भी कोई नाम दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं। तो ओ सी भी क्या हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर, क्योंकि वो भी आपका रेडियस है। अब सेकंड पॉइंट में हमें पूछा है कि आपने नेम देना है, जो सेकंड पार्ट है हमारा, ये ट्रायंगल कौन सी है। देखिए इसकी सारी साइड सेम है, तो आपकी ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल हो गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ट्रायंगल का नेम क्या है, ट्रायंगल ए ओ बी। देखिए ए ओ बी हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है राइट द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। जो एंगल ए ओ बी है उसकी कितनी मेजर है ये भी हमें बताना। अब इसके लिए आपको अपनी प्रोटेक्टर लेनी है। क्या करना है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे जो हमारा ये सेंटर है ओ, उस पर रखना है इस लाइन के साथ। देखिए ये हमारी ये जो साइड है, एग्जैक्ट जो लाइन है हमारी ओ ए, उस पे आनी चाहिए और बी ओ पे लाई करेगा। देखिए बी ओ पे जहाँ पे जा रहा है, आपने ये अंदर जो एंगल्स है इंटीरियर जो डिग्रीज दी हैं उनको देखना है। तो हमने यहाँ पे एग्जैक्ट देख लिया, तो कितने डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 60 डिग्री। तो हमारा एंगल आ गया 60 डिग्री। ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमने उसकी भी मेजरमेंट कर ली। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें उन्होंने कहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर, मार्क इट्स सेंटर पी। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर का। यहाँ पे हमने कंपास को ओपन कर लेते हैं 4.8। ये देखिए ये 4 के बाद 3 पॉइंट्स 1 2 3, ये हमारा आ गया पूरा 4.8। यहाँ पे हम इसको रख के अच्छे से खोल लेते हैं, तो 4.8 ओपन हो गया। अब आप इसको सेंटर में रख के सर्कल ड्रॉ कर दीजिए 4.8 सेंटीमीटर का, क्योंकि हमें इतना ही रेडियस लेना है इस क्वेश्चन में। हमने ड्रॉ कर लिया है अपना सर्कल। देखिए सर्कल ड्रॉ करने के बाद उन्होंने हमें क्या बोला था कि इसके सेंटर को आपने अब नेम देना है पी। तो हमने इसके सेंटर का नेम भी दे दिया पी। सेंटर के बाद आपको ड्रॉ करनी है 2 रेडियाई, ए पी ए एंड पी बी। सबसे पहले हम पी ए ड्रॉ करते हैं। पी ए कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे पी बनाया है हमने, सीधा पी से लाइन लगा देंगे, सर्कमफ्रेंस तक जाएगी, ए पॉइंट दे दिया। ये हो गया आपका रेडियस 4.8 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको क्या करना है, जो सेकेंड रेडियस ड्रॉ करना है वो है पी बी। और उन्होंने बोला है पी ए एंड पी बी आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि जो पी, ये हमारा एंगल जो पॉइंट पी है, ए पी बी
जो हमारा एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का होना चाहिए। तो पहले आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हमें अपनी प्रोटेक्टर लेनी है। क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा सेंटर पॉइंट है उस पर सेंटर पॉइंट को रख देना है। देखिए जो आपकी राइट हैंड साइड लाइन आएगी उसको बिल्कुल अपनी पीए लाइन पे रखना है और नीचे वाले एंगल्स देखने होते हैं, ये जो अंदर की तरफ है इंटीरियर। तो सबसे पहले आपको 45 बनाना है। ये आगे आपका 40, ये 50, 40 और 50 के बीच में है ये देखिए यहाँ पे, ये क्या होगा आपका 45। तो 45 पे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा लिया। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस पी को उस पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे रखा, ऐसे किया, हमें सर्कमफ्रेंस के बाहर नहीं जाना, बस उस पॉइंट की मेजरमेंट लेनी है और यहाँ तक ड्रॉ कर देना है। तो इस पॉइंट का नेम आपको रख देना है बी, और ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि अभी हमने बनाया है 45 डिग्री। देन उन्होंने बोला है शेड द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब आपको मैंने समझाया था जो छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। तो ये तो हमारा माइनर सेक्टर हो गया। सेक्टर क्या होता है, जो 2 रेडियस के बीच वाला पार्ट है। और आपको शेड किसको करना है, अपने मेजर सेक्टर को। तो आप क्या करेंगे, इसको किसी कलर पेंसिल से या सिंपल अपनी पेंसिल से पूरे सर्कल को ऐसे करके आप क्या कर देंगे, शेड। उन्होंने आप बोला था कि मेजर पार्ट को शेड करना है, तो हमने अपने पूरे मेजर सर्कल को क्या कर दिया है, शेड। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस, इन अ सर्कल ड्रॉ अ कोड ए बी 5 सेंटीमीटर। हम जहाँ पे सबसे पहले क्या बना लेते हैं, अपना सर्कल बना लेते हैं जिसका रेडियस है 3.6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर ओपन करते हैं और एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल को ड्रॉ कर दिया है, आप सब ने भी कर लिया होगा अच्छे से। देखिए अब यहाँ पे क्या नेम दे देते हैं हम, सेंटर को ओ नेम दे देते हैं और रेडियस कितना है हमारा मार्क भी कर देते हैं। ये है हमारा ओ ए 3.6 सेंटीमीटर। अब आपको ए बी कोड बनानी है 5 सेंटीमीटर। अगर कोड ए बी बनानी है तो इसका नेम हम ए नहीं रखते, कुछ भी और नेम रख देते हैं। इसको हम नेम दे देते हैं सी, क्योंकि जब ऑलरेडी कोई नेम उन्होंने यूज़ किया हो तो हम अपना नया कोई नेम ले सकते हैं। तो हमने इसके नेम को रख दिया सी। ओ सी इज़ आर रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। अब आपको ए बी कोड बनानी है 5 सेंटीमीटर। अगेन जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी समझाया था, आपको ए पॉइंट ले लेना है। देन 5 सेंटीमीटर आप कंपास खोलेंगे। देखिए 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करते हैं, मैंने 5 पे रख लिया है और ये 0 तक ओपन कर ली। ए पे रख के आप इस पर आर्क लगा देंगे। ठीक है, मैंने आर्क लगा दी। आप थोड़ा ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं जैसे आपको करना है। देन हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो देन ये क्या बन गई आपकी ए बी कोड आपके सर्कल पे। तो अब आपको क्या करना है, उन्होंने बोला था नाउ शेड द माइनर सेगमेंट। अब बताइए सेगमेंट क्या होती है, जो कोड से डिवाइड हो। जैसे कोड बना दी, ये भी सेगमेंट है वो भी सेगमेंट है, ये है माइनर, ऊपर वाला सारा सर्कल क्या है, मेजर। तो इसको हम क्या कर देंगे, शेड। और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर थोड़ा सेंटर में करना चाहते हैं तो हम ए यहाँ पे रख लेते हैं पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक बी आ जाता तो सीधी लाइन बन जाती। मैंने थोड़ा यहाँ ले लिया था, हमारा थोड़ा सा साइड में बन गया है। हम अपनी माइनर सेगमेंट को क्या कर देते हैं, शेड। ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया और हमारे माइनर सेगमेंट को भी यहाँ पे शेड कर दिया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है मार्क 2 पॉइंट्स ए एंड बी 4 सेंटीमीटर अपार्ट। मीन्स 2 पॉइंट बनाने हैं 4 सेंटीमीटर एक दूसरे से। सपोज मैं अगर यहाँ पे ले लेती हूँ पॉइंट ए एंड यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट बी, और ये 4 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ए एंड बी 2 पॉइंट बना दिए, ए एंड बी 2 पॉइंट्स बना लिए। अब उन्होंने बोला है मार्क 2 पॉइंट्स ए एंड बी एंड 4 सेंटीमीटर पार्ट, ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू बी, बी से पास हो, ए सेंटर होना चाहिए। तो ए को सेंटर मारना है सर्कल का, और 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लेते हैं यहाँ तक, इस लाइन तक। देखिए हमने पूरी लाइन तक ओपन कर ली। देन ए को सेंटर मान के बी से पास करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, ये देखिए हमने यहाँ पे बी तक रखा और हमें अपना एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। इस सर्कल का रेडियस क्या होगा हमारे पास, रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर। ये देखिए हमने पूरा 4 सेंटीमीटर ए को सेंटर लेके बी से पास करता सर्कल ड्रॉ कर दिया। मैंने कंपास कितनी ओपन की थी, एग्जैक्ट इन दोनों पॉइंट जितनी 4 सेंटीमीटर। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है,
ड्रॉ अ सर्कल, बस हमें सर्कल ही ड्रॉ करना था, कोई पॉइंट के बारे में बताना ही नहीं है और हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हमारा रेडियस कितना था 4 सेंटीमीटर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है क्वेश्चन नंबर 8 में, जो लाइन ए बी है 8.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है ए बी 8.4 सेंटीमीटर। देन उन्होंने हमें क्या बोला, नाउ ड्रॉ अ सर्कल। सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन बनानी थी, ए बी बना दी। नाउ ड्रॉ अ सर्कल विद ए बी एज अ डायामीटर, ए बी हमारा डायामीटर होना चाहिए। तो आप बताइए अगर ए बी आपका डायामीटर कितना है 8.4, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हमारा होता है हाफ ऑफ डायामीटर, तो आ गया 4.2। तो हमें इसका सेंटर हमें ऑलरेडी पता है जहाँ से हमने बनाया था, ये हमारा सेंटर है। हम फिर भी कंपास से तो ओपन करेंगे ही, तो हम 4.2 ओपन कर लेते हैं। तो 4.2 कंपास ओपन कर ली। ये देखिए ये हमारा एंड पॉइंट है ना, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हमें मिल जाएगा। यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, क्योंकि ये हमारा रेडियस आ गया। दोनों पॉइंट से देखिए ईजिली पास हो रहा है हमारा, हमने अपना सर्कल भी ड्रॉ कर दिया है। और ये क्या है आपका, इसको सेंटर को आप नेम भी दे सकते हैं, ओ मेक अ पॉइंट सी ऑन अ सर्कमफ्रेंस। पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया ओ, एंड ओ बी कितना है आपका 4.2 सेंटीमीटर, जो आपका रेडियस है। अब उन्होंने हमें बोला है मार्क अ पॉइंट सी ऑन द सर्कमफ्रेंस, कहीं भी सर्कमफ्रेंस पे, ऊपर भी कहीं कर सकते हो और नीचे भी। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट को नेम दे दिया सी। सर्कमफ्रेंस में कहीं भी पॉइंट को नेम देना है सी, एंड देन मेजर द एंगल ए सी बी। तो पहले हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, तो हम सी से ए को भी ज्वाइन कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। अब ए सी को बी से भी ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया है। अब हमें जो ए सी बी है, देखिए कौन सा एंगल, ए सी बी, और जो सेंटर में आता है वही एंगल होता है। तो आपको ये एंगल को मेजर करना है। और एंगल को कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो देखिए आपको कैसे रखनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपको मेजर करना है तो एक लाइन पे रखेंगे और दूसरी को मेजर करेंगे। तो हम ये सेंटर पॉइंट को यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। मैंने इस लाइन को अलाइन कर दिया इसके साथ, और ये कितना आ रहा है आपका, देखिए पूरा हमने करके 90 डिग्री। तो एंगल पे क्या लिख देते हैं यहाँ पे 90 डिग्री। आपका ए सी बी आ गया 90 डिग्री। आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गया होगा। चैप्टर नंबर 21 हमारा सर्कल्स में हमने सर्कल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी समझ ली हैं और सर्कल्स को ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी सीख लिया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियो की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।